यूनिवर्सिटी में 1 साल बीत गया। अब सीओ कितनी ज्यादा ट्रेन हो चुकी थी कि अब वो प्रोफेसर के बिना ही ब्रेन सर्जरी करने लगी और इस तरह सीओ प्रोफेसर की सबसे होनहार स्टूडेंट बन गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे सीओ की जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। दरअसल किसी भी होनहार स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वो स्टूडेंट अब्रॉड जाकर स्टडी करे और अपनी स्किल को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सके। अब यूनिवर्सिटी में सभी को पता था कि इस बार की स्कॉलरशिप सीओ को ही मिलने वाली है क्योंकि वो पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप की स्टूडेंट है। लेकिन जैसे ही स्कॉलरशिप की लिस्ट लगी उसमें सीओ की जगह किसी और स्टूडेंट का नाम था। ये देखकर सीओ के पैरों तले जमीन निकल गई। इसलिए वो गुस्से में प्रोफेसर डोकी के पास जाती है। तब सीओ ने देखा कि जिस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली है उसकी मां डोकी के ऑफिस में बैठी थी। इसलिए सीओ गुस्से में उस औरत पर चिल्लाने लगी क्योंकि सीओ को लग रहा था कि उस औरत ने स्कॉलरशिप के लिए प्रोफेसर डोकी को पैसे दिए हैं। हालांकि सीओ ने ये भी देख लिया था कि वो औरत उसकी किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन सीओ गुस्से में उस औरत को काफी कुछ बोल देती है। इसलिए प्रोफेसर डोकी उस औरत के सामने ही सीओ को एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं और उसके दिन भर के सारे अपॉइंटमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब अब वो सारा दिन किसी भी पेशेंट की सर्जरी नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी कार एक्सीडेंट का एक इमरजेंसी केस आ गया जिसके ब्रेन की सर्जरी करनी जरूरी थी। इसलिए सीओ बिना कुछ सोचे समझे अपना फर्ज पूरा करने ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गई। सीओ ब्रेन सर्जरी परफॉर्म कर ही रही थी कि इतने में प्रोफेसर डोकी वहां पहुंच गया। वो सीओ को ऑर्डर देता है कि सीओ सर्जरी को बीच में ही छोड़कर वहां से चली जाए। तब सीओ शांति से डोकी को पेशेंट की इमरजेंसी के बारे में समझाती है और साथ ही ये भी बताती है कि उसने ट्यूमर को ढूंढ निकाला है, मतलब वो आराम से उसे ऑपरेट कर सकती है। सीओ ने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझ ली थी कि उसे क्या करना है, लेकिन डोकी सीओ की कोई बात नहीं सुनता और उसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल देता है। ये देखकर